झगमुई है। तो बाबा विशेष याद दिला रहे हैं कि बच्चे झगमुई नहीं करना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी रूहानी कमाई में ध्यान होगा उनकी निशानी क्या होगी? वैसे स्थूल कमाई में भी जिनका ध्यान होता है, फोकस होता है, क्या निशानी होती है? अनुभव है ना स्थूल कमाई वालों का, तो क्या क्या निशानी होती है? उमंग उत्साह रहता है दीदी, तरक्की होती है, उमंग उत्साह के साथ रहते हैं। ना नींद फिट जाती, नींद फिट जाती है, हाँ, और फिकर लगा रहता है, और याद करेंगे। स्थूल कमाई की भी याद होती है। तो कई सारी बातें होती है ना स्थूल कमाई में भी। फोकस होता है, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि वो मेरी चलता है, प्रायोरिटी। बाबा कैसे को करें, क्या करें। चिंतन चलता है, हाँ। और क्या होता है? न्यूनेस कैसे हो, मतलब ताकि मार्केट में यूनिक हो, ये भी तो चलता है ना। अब रूहानी कमाई में जिनका ध्यान होगा, अब वो क्या होगा? अमृत वेला, हमेशा चिंतन रहेंगी कि बाबा का ज्ञान कैसे लोगों को दे। हाँ, कमाई करनी है ना, तो अन्य आत्माओं को कैसे सेवा की लगन लगेगी, और नहीं छोड़नी है। बाबा ने झगमुई नहीं करेंगे। करेंगे। क्या हुआ? या मन मना भाव, मन चढ़ती कला हो, हाँ। तो बाबा कह रहे हैं चार बातें हैं। एक तो वह कभी भी झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। रूहानी कमाई का जिनको ध्यान हो, शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाए। शरीर निर्वाह करते हुए रूहानी कमाई में समय लगाएंगे, और सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। तीसरा ये है, फोर्थ है वो फाइंड आउट करना है। फोर्थ फाइंड आउट करो क्या होगा। तो रूहानी कमाई में समय लगाएंगे, झगमुई में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सुबह उठकर प्यार से याद करेंगे। गीत है, फोर्थ फाइंड आउट करना है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है, बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को पता है। तुम्ही हो माता पिता, तो ये दादे के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? पहले कौन आया? दादा। दादा कौन है यहाँ? दादा दादा ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा बाबा, तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? शिव बाबा। दादा यहाँ शिव बाबा को शिव कह बाबा। रहे हैं, भल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है, यही करना है पहले। दादा ना, अभी दादा हाँ शिव बाबा ग्रैंडफादर, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा बाबा। तो अभी ब्रह्मा बाप है, शिव बाबा दादा है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। अच्छा, तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ये चित्र दिखाओ। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है लिखत, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं, वह मैगजीन भी बनाते हैं। तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ। तो जैसे घर में मात पिता और दादा बैठे होते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर यहाँ आओ। कहाँ? यहाँ मूल वतन, स्थूल वतन में। स्थूल वतन मतलब कहाँ? दुबन। फिर यहाँ आओ। मधुबन। हाँ, तो जैसे घर में मात पिता और दादा बैठे हैं मधुबन में, वह हद का यह बेहद का, चित्र सहित सारी लिखत होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं, हाँ मधुबन को, और एक परम परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। ये सिर्फ पारलौकिक है, वह है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? टाइम वेस्ट किस में होता है? उस टाइम वेस्ट उसको कहेंगे जो जरूरत नहीं है, और फिर लेकिन कर्मेंद्रियों के प्लेजर के लिए करते गए। चाहे वो बोलना है, चाहे वो देखना है, उसमें टाइम वेस्ट है। चाहे वो खाना है, जरूरत नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ है ही एक परम पिता। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? समय कम है। समय कम है। अच्छा, और भी टाइम कब वेस्ट नहीं कर सकते? पढ़ाई वाला या कमाई वाला कब नहीं टाइम वेस्ट करते? जब बिजी रहते हैं तब। हाँ, वही मतलब टाइम वेस्ट कमाई नहीं। बढ़ानी है अच्छा ना। नंबर पाने के लिए। अच्छा नंबर के लिए। जब बहुत सिलेबस होता है तो भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जब बहुत लॉसेस होता है तो भी ऐसे वैसे टाइम वेस्ट। जो समझदार होता है उन्हें टाइम वेस्ट करता है, इतना पढ़ना है। बोझा बहुत है सिर पर, बाबा कहते हैं हाँ, उसको है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, आत्मा में खाद पड़ गई। तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर है। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। नरक के गोले और स्वर्ग के गोले तो लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय।
देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में, तो ये जंप हो गया। तो ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। अच्छा, और चक्र में प्रिंसिपल डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन? नहीं, प्रिंसिपल एक्टर डायरेक्टर शिव भगवान। शिव बाबा। अच्छा, हीरो हीरोइन वो क्या होता है? कास्टिंग। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ। बाबा मम्मा। हाँ, तो ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसा है? तो गोले का भी क्यों बाबा कहते हैं उसको हीरो हीरोइन का पार्ट है ब्रह्मा सरस्वती का? शुरू शांत तक है, क्योंकि हीरो का दुख पूरे फिल्म का दुख है। हीरो का सुख, हीरो हीरोइन का सुख पूरा फिल्म का सुख है ना। पूरा फिल्म ही उसके ऊपर होता है, एक एक के घरों के ऊपर थोड़ी फोकस होता है। तो ब्रह्मा का दिन पूरे सृष्टि चक्र का दिन, ब्रह्मा की रात कलयुग, पूरे सृष्टि चक्र में कलयुग हो गया। लक्ष्मी नारायण है ना, मतलब हीरो हीरोइन का पार्ट। हाँ, ब्रह्मा सरस्वती मतलब उनका रिलेशन की बात थोड़ी है, स्टेटस की बात है। मतलब उनके पुरुषार्थ का स्टेटस कितना हाईएस्ट स्टेटस था पुरुषार्थ में, वो है। तो मतलब हमारे लिए एग्जाम्पल कौन है? मम्मा सरस्वती। तो बाबा कह रहे हैं तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए, बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्टर से पहले बहुत सेवा होती थी। आप लोग में से तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, देखा है कभी प्रोजेक्टर से सेवा की है? प्रोजेक्टर पर सेवा हमने तो की है शुरू में 20-25 साल, मतलब अभी 15 इयर्स में ये पीपीटी प्रेजेंटेशन होता था। पहले तो यही होता था, प्रोजेक्टर पर सेवा। हाँ, वो स्लाइड चेंज करती थी। एक स्लाइड्स बनाते थे हम लोग प्लास्टिक्स पे। हाँ, नहीं चित्र भी फिर कंप्यूटराइज्ड नहीं होते थे ना, इतने बनाने वाले ही नहीं होते थे। तो उसमें वो प्लास्टिक पे स्लाइड्स बनाते थे हम लोग, और फिर वो प्लास्टिक पे फिर उसका प्रिंट आउट निकालते थे, और फिर पहले नॉर्मल स्लाइड्स पेपर पे निकालो, फिर उसका प्रिंट आउट, फिर उसको फोटोकॉपी प्लास्टिक पे कराओ, फिर वो प्लास्टिक को प्रोजेक्टर के वहां अंडर में रखते थे। किया मतलब ये सेवा करते थे। तो कंपनीज में जब भी जाते थे तो इतने सारे बैगेज होती थी फ्लाइट्स की, लेके जाते थे। अभी भी पड़ी है हमारे पास। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा प्रोजेक्टर पर सेवा करें। छाती मत पाया करो। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए। देखो भगवान कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, सेवा के लिए कौन सी बात कही थी कल? कौन सी बात कही थी सेवा के लिए? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सेवा के लिए बात कौन सी कही थी? 2-3 बातें कही थी। आपस एक तो में राय मिलकर सेवा के लिए युक्ति राय- निकालनी चाहिए। हाँ, बोला ना बाबा ने ऐसे।
तो आज बाबा प्लानिंग तरीका बता रहे कि बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते। स्टोरी तो कोई है नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए अच्छा, फिर दिखाना, ये प्रोजेक्टर में दिखाना है, फिर क्या करना चाहिए? टिकट रखना चाहिए। सेवा की युक्तियां, कौन सी टिकट? पैसे ले हम? भगवान कितनी छोटी छोटी ट्रेनिंग देते, नहीं ले, फिर टिकट कौन सी रखे? सुनो बाबा क्या बोलते। कोई क्वेश्चन, कोई छोटा छोटा वो करेंगे क्या? हाँ जो स्काई दे देगा वो अंदर चला जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं टिकट रखना चाहिए, अर्थात पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, मतलब प्रोजेक्टर की सेवा में भी कैसे सेवा करनी है, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। ये देखो, शुरू में वो होता है ना, अमेज़न का पहले प्राइम में मेंबर्स के लिए होता है, उसके बाद जनरल होता है। तो पहले एंट्री टिकट हो, तो बड़े बड़े जो भी वीआईपीज है उनको प्रदर्शनी में दिखाओ, ताकि भीड़ ना हो। उसके बाद फिर जनरल सबको अलाउ कर दिया जाए। तो फिर क्यों? क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है, पहले होता है। हाँ, झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे? फिर क्योंकि ओपिनियन लिखाना है ना, उनको पूरा दिखाने के बाद वो, जैसे मेले में हम यही स्टाइल करते हैं ना, जब मेला ओपनिंग करते हैं तो शुरू में फिर ऐसी आत्माएं जो स्टेज पर पहले प्रोग्राम होता है, तो फिर जो वो सब वीआईपीज होते हैं उनको पूरा राउंड दिखाते हैं, मेले की समझाते हैं, और फिर उनकी ओपिनियन लिखवाना होता है कि क्या आपको लगा उसमें। तो क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है, तो प्रदर्शनी में भी इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते बाबा। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो। फिर किसको फिर कैसे करें, ये एक तरीका बताया सेवा का। सुन रहे सभी सेवादारी? दीपिका बहन सुना? पहले ये करो। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करें फिर? प्रदर्शनी में भी ऐसे ऐसे, प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ नीचे समझाने लिखो मैगजीन में। अच्छा, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए? ऐसे मैगजीन बनाओ हम लोग। ये जैसे सेवा की रिपोर्ट्स है ना, एक सेवांजलि बुक है, सेवा की रिपोर्ट्स है, पूरे साल की सेवा की रिपोर्ट्स है। तो उसमें कितने कितने प्रोग्राम्स किए बड़े बड़े ऑल ओवर वर्ल्ड में, और फिर कितने बाद में रिट्रीट सेंटर्स कितने हैं, कितने नए नए रिट्रीट सेंटर्स ओपन हुए, कितना कुछ। तो ये सब एक रिपोर्ट होता है। तो फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए? हमारे जितने भी विंग्स है ना, मेडिकल विंग, बिजनेस इंडस्ट्री विंग, सब विंग्स के एक न्यूज़लेटर आता है, मंथली न्यूज़लेटर, जो भी उस विंग्स के मेंबर्स होते हैं ना उनके घरों में आता है। और फिर उसमें पूरे महीने का जहां जहां प्रोग्राम हुए, पूरे विंग्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री का, तो वो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होता है उनके पास जाता है। तो हम लोग मतलब जो भी सेवा करते हैं, तो वो उस सपोज आपने बिजनेस की सेवा की, तो वो उस कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचता है, फिर वो उसमें छपाता है, और फिर वो
हमको प्रेजेंट करने में बहुत इजी होता है। तो देखो हम लोग इंडस्ट्रीज में इतने सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं या मीडिया में इतने प्रोग्राम्स किए, इस तरह इस क्षेत्र में इतने प्रोग्राम्स किए। तो बाबा ये सब बाबा के तरीके हैं सेवा कैसे करनी है। तो मैगजीन में भी अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। अच्छा, और क्या करो, सेवा की युक्तियां किसी ने कल से आज तक सोची नहीं होगी, तो अब बाबा सुना रहे इसलिए। और क्या करो, हठ योग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। हमारा है राजयोग, हमारा हठ योग नहीं। अच्छा, फिर कोई कहते हैं आप लोग के डिसिप्लिन है ना बहुत कड़े है, मतलब कि सॉर्ट ऑफ हठ योग है, क्योंकि डिसिप्लिन बड़े कड़े है। ठीक है ना, राइट है। नहीं नहीं उठना है तो उठना है, सेंटर मुरली सुनने जाना है सेंटर पे तो जाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, कड़े है ना, हठ योग है ना। तो हठ योग है या राजयोग है? राजयोग है, क्योंकि विद अंडरस्टैंडिंग है ना, हाँ। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम्म, एक नेचुरल नेचर में आ जाता है, तभी हो सकता है। जबरदस्ती आप कितने दिन कर, डिसिप्लिन को अगर हम हट इसको नहीं वे कहा जाता। अगर हम इसको वे ऑफ लाइफ ले ले तो मुश्किल नहीं है। हाँ, तो वे ऑफ लाइफ है, डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन। अब कोई स्कूल डिसिप्लिन करे कि नहीं 7 बजे पहुंचना है, ये स्कूल का डिसिप्लिन है। स्कूल का डिसिप्लिन है, वो 2 चोटी करनी है, खुले बाल नहीं रख सकते, तो क्या कहेंगे, हठ योग थोड़ी कहेंगे, डिसिप्लिन है। और उसके पीछे रीजन है कि क्यों ऐसे करना है, क्यों 7 बजे पहुंचना है, होता है ना, इसलिए। तो बाबा कहते अब हठ योग किसे कहते, राजयोग किसे कहते, उसका कॉन्ट्रास्ट बताओ। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग, जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योगाश्रम है ना, यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन जरमुई जगमुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे। इधर उधर की बातें बुद्धि में है, तो फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इधर उधर की बातों में क्या क्या बातें आ जाती है। ऐसे झगमुई झगमुई का भी क्लैरिटी होनी चाहिए, कंटेंट क्या है। झगमुई झगमुई, एक बार दीदी, हाँ, 2 बहनें शांति स्तंभ है ना वहां बैठे थे। दीदी ने नोट किया, मनमोहिनी दीदी ने, तो बैठे थे, आधा घंटा हो गया बैठे थे बातें कर रहे, और आधा घंटा हो गया बातें कर रहे। फिर दीदी गए, बोला क्या कर रहे हो, बोला नहीं बस ऐसी। बोला क्या बातें कर, नहीं क्या कर रहे हो, बातें कर रहे। क्या बातें कर रहे हो, बस ऐसे ही। क्या कर रहे हो ऐसे, हाँ बस ऐसे ही कुछ जनरल। जनरल क्या, तो फिर दीदी ने बोला कि, फिर दीदी ने बताया, सखी बनो, सहेली नहीं बनो कभी भी। सखी क्या करती है, सिर्फ ज्ञान की बातें करना, यह है सखी बनना। सहेली क्या करते हैं, गपशप चिट चैट, ये सहेली। तो कभी भी आपस में सखी बनो, ज्ञान की लेन देन हो, जो उसको भी शक्ति मिले हमको भी शक्ति मिले। जैसे छाछ को बिलोते हैं ना, कुछ फायदा नहीं, दूध को बिलो तो मक्खन निकले। ज्ञान की चिट चैट करो। तो ये है। अब मुरली के बाद भी
ज्ञान की चिटचैट होती है या इधर उधर की बात होती है, ये हमें देखना है। तो झगमुई झगमुई सारा दिन झगमुई झगमुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे? जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए ना, रूहानी कमाई भी तो करनी चाहिए कि नहीं साथ साथ, कि वही कमाई होनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। ज्ञान सुनाया, ज्ञान में कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, वो मेरी स्पिरिचुअल अर्निंग है। जो भी ज्ञान में इन्वेस्टमेंट किया तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। रूहानी भी कमाई होती है, दुआई भी कमाई होती है ना? तो और सेवा भी कमाई होती है। तो ये तीनों है कमाई, स्पिरिचुअल में आता है। और फिर बाकी जिस्मानी कमाई है। तो 8 घंटा अलाउ किया है ना, 8 घंटा उसमें दो, फिर रूहानी कमाई भी करो। अच्छा, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इस कमाई में भी बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वैसे भी ये कमाई कौन सी है? सेल्फ के ऊपर पुरुषार्थ। देखो, बीज को पानी देने में टाइम नहीं लगता है और सारे वृक्ष को पर पहुंच जाता है, और ब्रांचेस को पानी देते जाओ एक एक को, टाइम भी बहुत लगेगा और फिर भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे और फिर भी उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह स्व के लिए पुरुषार्थ करें तो उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। ये कमाई के लिए कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, 1 घंटा ही है ना। मुरली सुननी है, चलो फिर थोड़ी स्टडी करनी है, चलो आधा घंटा और सही। तो 1 घंटा ये किया और बाकी पूरे दिन, बाकी सारे घंटे में वो सब बाकी चीज के लिए है ना, पूरे दिन। तो कॉस्टली है, कॉस्टली है। 1 घंटा ये, फिर बाकी पूरे दिन वो। तो बाबा कहते बीज इसलिए स्व को पानी दो। तो वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको देखो बड़े प्यार से याद करना चाहिए सुबह उठकर, जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते हैं, वह भी क्या हो रहा है? सेवा में 1-2 नंबर में है, वह भी याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी ना, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ज्ञान ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती है कि बाबा हमने आपको पहचाना। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती है और प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। तो ध्यान जरूरी है ना, कितना इजी हो जाता है, निश्चय हो जाता है। श्री कृष्ण दिखा, ब्रह्मा दिखा, नहीं नहीं चाहिए ध्यान। नहीं, बाबा कहता है दिल में होता है, फिर भी बहुतों का सुनते हैं ना तो थोड़ा लालच होता है। नहीं है, वो भी हो गया। बाबा कितना कहते हैं, एक तो ध्यान पाई पैसे की है, और जो इतना ध्यान में जाते थे वो आज है नहीं, यज्ञ में चले गए, क्योंकि कमाई नहीं हुई ना उस आत्मा की। तो ज्ञान की तो इसमें बात ही नहीं है। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। तो बाबा इसलिए दे, कई बच्चियां लिखती है
जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है वह भी लिखती है, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं, जब कहती है आप तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधीली बच्चिया बहुत याद करती है, उतना बांधीली मालूम है बिंद्रा भाई, पता है बांधीली मतलब जिनको बंधन है, मतलब घर में से बंधन है, कुछ शरीर का बंधन है जिससे वो नहीं कर सकते ज्ञान इतना ओपनली। तो होता है ना कईयों को स्टॉप करते हैं, नहीं जाओ वहां, ये ऐसे बंधन वाले, उसको बाबा बांधेली कहते हैं। बांधेली बच्चियां बहुत याद करती, उतना सामने वाला भी याद नहीं करते। एक बात है याद की। अच्छा फिर गांधी जी कहते थे राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो, चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं, देवता भी गिरते जाते हैं, भल सुख में ही है परंतु कला तो कम होती जाती है ना, जू की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जू के मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। तो समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। बाबा अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा तो कितने सेंटर थे? 125। दीदी अव्यक्त हुए मनमोहिनी दीदी तो 1150 और दादी अव्यक्त हुए 2007 में तो 120 कंट्रीज में 8000 प्लस सेंटर्स। कितनी एक्टिव थी दादी। और जब जानकी दादी 140 कंट्रीज। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। बाबा कहेंगे हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। कितना बाबा कहते हैं प्रोजेक्टर में बनाओ करो, परंतु बाबा की कंप्लेन है ऐसा कोई काम करने वाला है ही नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, कौन कौन सी युक्ति थी आज स्लाइड्स की, और हाँ वही हो गया प्रोजेक्टर स्लाइड्स एक ही बात। मैगजीन सखी बनो सहेली मत बनो। नहीं वो धारणा था पहले युक्ति। हठ योग और राजयोग का गिफ्ट, फर्क। हाँ हठ योग और राजयोग का फर्क। फोटो करके फिर नीचे लिखत हो फिर प्रेजेंट करो, कैसे करो। तो ये हो सकता है, मतलब ये ना विंग्स के हमारे जो न्यूज़ लेटर है तो वो आप लोग मेंबर्स हो सकते हो आप कनेक्टेड का, ताकि उसका जो न्यूज़ लेटर आएगा ना फिर वो आप सेवा कर सकते हो उसकी, मतलब दे सकते हो कि देखो ये हमारे, जब अब जैसे एडवोकेट से मिलते हैं तो जूरिस्ट विंग का है, बिजनेस वाले से मिलते हैं तो देखो हमारे इतने कंट्रीज में है, सॉरी इतने कंपनीज में है, परंतु काम करने वाला कोई ऐसा है ही नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं परंतु काम करने वाला चाहिए। बाबा ने आइडिया दी तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिलाना, मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा होता ही नहीं है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं है। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को तो जानते हैं ना। क्रिसमस मनाते हैं तो कितना कुछ पता है, जेरूसलम में हुआ फिर वहां से ऐसे किया, लेके गए आदि आदि। परंतु शिवरात्रि मनाते क्या जानते हैं? जयंती मतलब चाहे वो रात्रि उन लोग कहते, मनाना मतलब उसका स्टार्टिंग से पता चलना। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो शादी की बात थोड़ी होती है, स्टार्टिंग से पता होता है ना कि स्टार्ट कैसे किया। गांधी जयंती है तो उसके स्टार्ट का पता होता है, पोरबंदर को उसी दिन याद करते हैं, क्राइस्ट का तो वो याद करते। तो शिव जयंती का फिर शादी कैसे कनेक्टेड हो गया?
जयंती है तो शादी का क्या कनेक्शन है, जो लोग दुनिया में मानते हैं, है ना, वैलिड पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट की जयंती मनाते तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य ही नहीं जानते, वही पतित पावन है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा ही गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था, अगर उनको यह मालूम होता कि यह हमारे बाबा का मंदिर है, खुदा का मंदिर है, तो लूटते थोड़ी। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? ऐसे ही हुआ था ना, खजुराहो में बताते हैं, वो जो वहां जो है ना सारे मॉन्यूमेंट्स है हिंदू के, हर चीज के, गरुड़ गरुड़ का मंदिर है, हनुमान का वो एक, वो पूरा कौन सी प्लेस बोलते हैं उसको, पूरा उसमें एक वो है मॉन्यूमेंट्स। तो वो उस समय के थे, द्वापर युग के शुरू के समय के। फिर जब औरंगजेब आया तो फिर उसने सारे हिंदू टेम्पल्स को विनाश करना था, तो उसने वो करता गया। फिर वो जब शिव के वहां, क्योंकि शिव का भी था उसी में, वो शिव का जो मंदिर में आया, वो एक ही कॉम्प्लेक्स में सारे हैं, तो वो कर नहीं सका, मतलब उसका हाथ रुक गया। तो इसलिए वो बताते हैं कि वो शिव का मंदिर ही केवल टूटा है, बाकी की मूर्तियां टूटी हुई है। जैसे गणेश जी का ये, जैसे ये है ना, ये सांड, ये आधा ट्रंक को आधा किया हुआ है और ऐसे मतलब शरीर पर है, और शिव के लिए वो मंदिर में करते ही उसको एकदम आवाज आई बहुत, और फिर वो उसका हाथ नहीं, फिर उसको जैसे फीलिंग हुई या कि ये मैं खुदा हूं, मुझे तुम हाथ नहीं लगा सकते। तो इसलिए उस मंदिर को उसने कुछ नहीं, मतलब बाहर थोड़ा सा तोड़ा, वहीं वहीं स्टॉप हो गया। इस तरह की यादगार है। तो बाबा कहते हैं कि अगर उनको ये पता होता मोहम्मद गजनवी को कि ये हमारे खुदा का मंदिर है, तो वो ऐसे करता? तो वो लूटता थोड़ी। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा जिसने स्वर्ग की स्थापना की? अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ ही न लगाए, भलवश शिव को माथा टेकते, परंतु जान गए तो कभी न लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ। ये गड़बड़ देखो कहाँ हुआ। बाबा किसको रिलेट कर रहे हैं कि ये गीता में डालने से ना ये सब गड़बड़ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही सदगति सदगति दाता है, ये एक ही महिमा है। इसलिए देखो शिव की महिमा, शिव के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है? ऊपर से आती है शिवलिंग की, अवतरण से, ऊपर से, मतलब मंदिर के पहले छत से आते हैं, बाकियों की अंदर से द्वार से आती है, शिवलिंग के लिए छत से आती। तो ये लॉ है। तो ये प्रूफ है कि परमात्मा अवतरण लेते हैं, परमात्मा जन्म नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं अगर ये जानते शिव का नाम होता वही गति सदगति दाता, ये एक की ही महिमा है। अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते? ये गुप्त बात है ना, जानते हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। चेहरा खुश है सबका। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? क्या हुआ? स्माइल भी नहीं कर रहे? बाबा को इतना, बाबा को खगिया हो रही है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा ही स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी। तो देखो जो भी जैसे अपना मकान बना रहे होते हैं तो क्या होता है, कितनी खुशी होती है ना, भाई अपना बना रहे, उसमें कितना इंटरेस्ट
शो करते हैं। एक्सर्शन बहुत होता है, टाइम भी नहीं होता है, खर्चा भी हो रहा होता है, लेकिन इंटरेस्ट भी शो करता है क्योंकि अपना है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? सेवा कर रहे, क्या कर रहे? अपने लिए राजा ही स्थापन कर रहे हैं। हम अपने लिए राजा ही स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चे औरों को भी खुशी हुई, हुई खुशी। तो बच्चे औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए ना। क्या हुआ? खुशी नहीं हुई है, स्माइल ही नहीं। औरों को रास्ता दिखाओ। कोई भी ऐसा होता है मेला आदि, उसमें एक स्टॉल बाबा का होना चाहिए। कोई भी किसका भी मेला हो, दिवाली मेला होता है या कुछ भी मेला होता है, एक स्टॉल बाबा के लिए उसकी प्रयास करना चाहिए। क्यों? ये क्योंकि बंगाली हम करवा चौथ का है ना, यहाँ पे मेला अपने यहाँ तिकोना हाँ पार्क। हाँ वो कर रहे हैं, पर तो बाबा कहते रास्ता दिखाना चाहिए, वो कर रहे प्रयास। बड़ी मेहनत करनी चाहिए, है तो बहुत सहज। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, यह तो नर्क है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। और कोई तो इन बातों को समझते नहीं है। तो विराट रूप में ये समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग स्वर्ग कहते हो, कितना टाइम लगेगा? 85 86 इयर्स हो गए, कितना टाइम लगेगा? जितना हाँ जल्दी हम संपूर्ण होंगे। बाबा बोल रहे, बाबा कहते तुम अब तैयार कहाँ हुए जो स्वर्ग में जा सको? स्वर्ग में टाइम लगना मतलब पर्दा खोलना। कैसे पर्दा खोलूं मैं? स्टेज ही खाली। अभी तक ड्रेसिंग रूम में ही है सारे, तैयार ही नहीं हुए। अच्छा, बाबा कहते हैं ड्रामा तो बना हुआ है, जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ी था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से तो कोई ले नहीं सकता, उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते हैं, इतनी पावर है उनमें। परंतु देखो कितना अच्छा है, परंतु ऐसा होता नहीं है, लॉ ही नहीं है। अगर वो दोनों यूनाइटेड हो जाए तो, जब देवताओं का राज्य है तो देखो, ड्रामा एक्यूरेट है ना, ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा परफेक्ट है। एक्यूरेट और परफेक्ट में क्या फर्क है? एक्यूरेट और परफेक्ट। एक्यूरेट मतलब टाइमिंग्स से ज्यादा कनेक्टेड है, परफेक्ट मतलब कंटेंट वाइज ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा परफेक्ट है, इन लोगों की दोस्ती होनी ही नहीं है। तो दुश्मनी भी परफेक्शन है। फिर वैसा फिर उसके सारे जो रिजल्ट है, परिणाम है, क्योंकि दुश्मनी है तो फिर बहुत सारी बातें भी है ना। तो ये भी परफेक्ट है। क्यों क्यों परफेक्ट है? रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए फिर तो सारा राज्य ले जाए, फिर हम देवताओं को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। पहले पार्टीशन थोड़ी था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे। बाहुबल से तो कोई ले नहीं सकता, उनके पास बाहुबल है। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो जब देवताओं का राज्य है तो वहां क्रिश्चियन बौद्धि होंगे, क्रिश्चियन बौद्धि होंगे विवेक भाई। वहां क्रिश्चियन बौद्धि कोई नहीं होंगे। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसा ही योग बल से राजाई मिलती है। भारत प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने जो
तो योग नहीं सिखाया, परम पिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। ये कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं, तब बाप कहते हैं इतना सब कुछ जानते फिर भी छोड़ देते। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार देखना हो तो हम्म क्या बोला बाबा ने, समझदार देखना हो तो यहाँ देखो, फिर डैश डैश डैश। ठीक है, फिर आगे नहीं। समझदार वर्षा ले लेते, बेसमझ छोड़ देते, इम्पोर्टेंस नहीं है। स्वर्ग का वर्षा गवा देते, महान मूर्ख। अब देखो कितना क्या इन्वेस्टमेंट है बाबा के ज्ञान में। अमृत वेला सोने का, जल्दी उठना, वो तो वैसे ही कल्चर है, अच्छी मतलब अच्छा कल्चर माना जाता है। डिवाइन तो छोड़ो, अच्छा कल्चर। अच्छा 1 घंटा मुरली सुनना, 7 से 8 हम मुरली सुनते हैं, वो टाइम कहाँ चला जाता है घर में? ऑनेस्टी से सोचो, न्यूज़पेपर में जाता हो 8 बजे तक, इधर उधर की बात कोई, क्योंकि एक्टिव वर्क तो नहीं होता है। अगर वैसे अगर जॉब आदि करो तो अलग बात, तो भी 1 घंटा तो मिल सकता है। अच्छा पूरे दिन में, चलो सुबह नहीं हुआ तो पूरे दिन में भी सही। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते बेसमझ छोड़ देते, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं और फिर भी छोड़ दिया। स्वर्ग का वर्षा गवा देते, महान मूर्ख और बेसमझदार महान बेसमझदार महान सुजान। देखना हो तो यहाँ देखो। जो मतलब वो कहते हैं ना, अरे क्या है 10 रुपए का शेयर तुम नहीं लिया, कितना फायदा हो जाता तुम्हारा। फिर क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारा भाग्य है, इतना सस्ता मिल रहा था, तो वो 1 घंटा मिल रहा था, नहीं लिए। हाँ पीछे पड़े थे, कहाँ भी क्या था, पीछे पड़े, लो लो। फिर याद करते ना, क्या मेरा भाग्य था, तुम्हारी सुन लेता तो सतयुग त्रेता में राज्य करता। बाबा कहते महान सुजान देखना हो। स्वर्ग में वह भी जाएंगे परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है? बाप की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब ही नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद ले लेते हैं ना, समझते गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, गुरु भी गरगति नहीं। ये गुरु ने समझाया है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वहां तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते, यहाँ तीनों कंबाइंड है। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है। वही बाप टीचर गुरु की याद है। बाप ने पूछा शिव बाबा को, कहते शिव बाबा को बाप है? शिव बाबा को बाप है? नहीं। अच्छा अच्छा, शिव कहते हैं हाँ हाँ है ना बाप। फिर अभी क्यों बोला? पहले तो नहीं बोला। शिव बाबा को बाप है? ऑनलाइन ऑनलाइन वाले अभी भी नहीं समझ पाए, देखो। नहीं है दीदी, नहीं है दीदी। बाबा ने कहा कहते हैं हाँ हाँ। शिव बाबा को बाप है? अभी तक नहीं समझा। बहुत सारे फादर है। अच्छा शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? हाँ या नहीं, उनको ऐसी तो थोड़ी। नहीं 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 टीचर गुरु नहीं। वो नहीं है, हाँ, बाप सिर्फ है। माँ बाप मिलते हैं। तो ये गुह्य हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। बरोबर परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों को रूहानी माता रूहानी पिता माता का पिता बाप याद दादा प्यार को याद नमस्ते प्यार गुड गुड नमस्ते, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। अच्छा, चौथा पॉइंट मिला। दीदी काम करने वाला चाहिए। काम करने वाला, जिन बच्चों के ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी बताएं। फोर्थ पॉइंट जरमुई हो गया वो तो पहला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था रहम। रहम, बाबा ने कहा सब पर रहम करेंगे। हाँ, रहम दिल बन अपने ऊपर और सर के ऊपर रहम करेंगे, करेगा। सबको बाप का परिचय देंगे। बिस्किट ये। अच्छा, धारणा के लिए सार है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है, एक स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एक स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो, तो जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य सिंहासन प्राप्त होता है। इस समय का श्रेष्ठ स्थिति का आसन, भविष्य का राज्य सिंहासन। तो ये बाबा कहते हैं। तो आसन देखो, सुबह 3 बार उठना होता है अगर स्टार्ट करो तो। अमृत वेले एक बेड से उठना, फिर दूसरा स्वमान में, स्वमान की स्मृति, स्वमान से उठना। इमीडिएटली फर्स्ट थॉट आए स्वमान का, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। और तीसरा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्नान करके उठना। एक्चुअल शॉक लगता है जब एक फ्रेश हो, ये है, तब वो रियल उठना होता है। आसन पर बैठना और उसके बाद फिर आसन पर बैठो। तो श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर सुबह उठते ये संकल्प, ये वाला तरीका ट्राई करना है। स्लोगन है,
दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। कितनी अच्छी बात है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से, एडजस्टमेंट पावर। 1977 में दादी प्रकाशमणि गई थी विदेश, यूएस, पहले यूके था, 74 में जानकी दादी, तो वहां अमेरिका में रजिस्ट्रेशन कराना था सेंटर का। रमेश भाई थे, बड़ी दादी थे, तो वहां दादी बोलती, मैं दीदी को फोन करके पूछती हूँ, मधुबन में दीदी है। रमेश भाई ने कहा कि दादी आप चीफ हो, मतलब दादी को किससे प्यार पूछने की जरूरत है। दादी ने कहा नहीं, वो मधुबन में बैठी है, मधुबन से जो डायरेक्शन आएगा वो मैं फॉलो करूंगी। इतना दादियों को सम्मान देने का संस्कार क्या है? दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर दीदी दादी ऐसे ऑपरेट। हमारे यज्ञ का सिस्टम रियली जो भी आज तक चल रहा है, पहले दीदी दादी था, फिर जानकी दादी, गुलजार दादी का देखा, अभी मोहिनी बहन, जयंती बहन, अभी वो है। इतने यूनिटी, इतनी पावरफुल यूनिटी है दोनों में। यज्ञ का सिस्टम। अभी गए थे विदेश में मोहिनी, मतलब एज सच मोहिनी बहन सीनियर है बेशक वैसे, तो जयंती बहन अभी को बुलाया था यूएस में, तो ऐसा वेलकम किया, मतलब इस तरह से कि जैसे दादियों का करते हैं। और बहुत कोई भी बात आपस में मिलकर बैठकर, आप ये करो हम ये करते हैं, बहुत यूनिटी। यही हमारा यज्ञ को चलाने का रीजन, बड़ों में यूनिटी। तो दूसरे के विचारों को अपने विचारों से, नो मिसअंडरस्टैंडिंग। आज का 12 तारीख, लक्ष्य रखो कि मुझे करना है। अव्यक्त इशारे है, मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो अब तक जो जमा किया है वह दो, और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे देना, ये संकल्प रखो। कितना अच्छा ये ज्ञान है ना। कोई रॉन्ग भी कर रहा है, संकल्प क्या करना है, बहुत अच्छा संकल्प रख सकते। मैं हाथ ऐसा, उस आत्मा के अगर कुछ है भी उनके मेरे प्रति, तो वो नेगेटिव का विनाश हो रहा है, बस। तो वरदान भी दे दिया, उसको मदद भी किया, अपने आप को महान भी बना दिया।